जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान सोनू मारस कोले का, और ये लिखते हैं कि गणेश जी की दो शादियां क्यों हुई। दोस्तों, बताएंगे ये भी कि गणेश जी की दो शादियां क्यों हुई। बड़ी मार्मिक कथा है दोस्तों कि होता क्या है, गणेश जी सबसे विचित्र देवता थे। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। निवेदन है कि सबसे विचित्र होने के कारण गणेश जी की कोई शादी नहीं कर सकता था, परंतु गणेश जी महाराज एक दिन बैठ करके एकांत में और तपस्या में लीन थे। अब पता नहीं जो स्वयं पार ब्रह्म है वो किसकी तपस्या कर रहे थे। दोस्तों, कहते हैं आदि और अंत सभी के देवता गणेश जी, प्रारंभ के देवता तो गणेश जी महाराज ही हैं। परंतु उनकी इस स्थिति को देख करके दोस्तों, जिन्हें हम तुलसी जी कहते हैं, तुलसी जी को पसंद आ गए गणेश जी। तो तुलसी जी जाकर के कहती हैं कि गणेश, अरे मैं तुम्हारी भारिया बनना चाहती हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। इस बात को सुन के गणेश जी ने खुद को ब्रह्मचारी बताया और कहने लगे, गणेश जी मैं तो आपसे विवाह ही नहीं कर सकता, मैं तो ब्रह्मचारी हूं। तुलसी जी दोस्तों उस समय रुष्ट हो जाती हैं और क्या करती हैं, श्राप दे डालती हैं भगवान गणेश को और कहती हैं कि तुम यदि मेरा सम्मान नहीं कर सकते तो समझ लो तुम्हारी भी दो दो शादियां होंगी और तब तुम्हारा ये ब्रह्मचर्यपन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से जब श्राप दे दिया गया गणेश जी को तो गणेश जी प्रसन्न हुए। अब क्या होता है, जिस किसी भी देवता की लगन, सगाई, रस्म, विवाह आदि जो भी कुछ होता, उनके विवाहों में गणेश जी महाराज विघ्न डालने लगे। किसी का कुछ उल्टा कर देते तो किसी का कुछ उल्टा कर देते। इस प्रकार से देवताओं के विवाह में विघ्न आने लगा। सभी देवता परेशान कि भाई गणेश जी के लिए क्या करें। गणेश जी तो विवाह में जाने ना जाने क्या क्या करते हैं, और जिस किसी के बारे में सुनते हो और देख करके सुन करके उनका क्रोध बढ़ता ही जाता था, क्योंकि गणेश जी का विवाह करे तो कौन करे, विचित्र सूरत प्रभु गणेश की, और इस कारण से कोई विवाह ही नहीं करता था। अंत में देवता लोगों ने क्या किया दोस्तों, मिलकर के पहुंच गए भगवान ब्रह्मा के पास में, कहने लगे, ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी बोले, बोलिए क्या हुआ देवताओं। कि प्रभु, हम 33 करोड़ देवता परेशान हैं गणेश जी महाराज से। वही बुद्धि सिद्धि सभी के दाता वही हैं, वही विघ्न हरता है। हमारे शादी विवाहों में विघ्न उत्पन्न कर देते हैं प्रभु गणेश। इस बात को सुन के ब्रह्मा जी कहने लगे, ठीक है, इसका निवारण मैं किए देता हूं। तो दोस्तों, ब्रह्मदेव की दो पुत्रियां थीं जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। दोस्तों, बताते हैं ये मानस पुत्रियां थीं ब्रह्मा जी की।
ब्रह्मा जी ने उन्हें गणेश जी के पास में भेज दिया। अब तो गणेश जी को दोनों पुत्री पढ़ाने लगी, रिद्धि और सिद्धि, और गणेश जी पढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, बुद्धि के दाता गणेश, जब भी कोई विवाह होता तो और भी क्रोध बढ़ जाता गणेश जी महाराज का। इस कारण से जब भी क्रोध बढ़ता गणेश जी महाराज का तो ये दोनों ध्यान भटका देती थी गणेश जी महाराज का, और वह शादी संपन्न हो जाया करती थी। इस प्रकार से गणेश जी से कुछ समय के लिए छुटकारा मिला, लेकिन जब तक शादी नहीं हो गणेश की तब तक कैसे काम चले। रिद्धि सिद्धि बहकाती रही प्रभु गणेश महाराज को। अंत में ब्रह्मा जी ने क्या किया, आ जाते हैं गणेश जी के पास में, और गणेश जी महाराज से कहने लगे कि गणेश, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, हमारी 2 पुत्रियां हैं। दोस्तों इस बात से भी खपा रहते थे गणेश महाराज के उनसे बड़े भाई थे स्वामी कार्तिकेय, जिन्हें मुरुगन स्वामी कहते हैं। तो जब तक कोई स्वामी कार्तिकेय का विवाह ना करे तब तक गणेश जी का नंबर कहाँ आता है। लेकिन देखिए बड़ी विडंबना हुई, जब दोनों में लड़ाई हो रही थी विवाह के लिए कि पहले विवाह मेरा होगा कि पहले विवाह मेरा होगा, इस बात से भगवान से बोले कि पहले विवाह उसी का होगा जो इस संसार की समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा। दोस्तों ऐसा ही हुआ कि कुमार स्वामी कार्तिकेय के पास में उनका वाहन मोर था और गणेश जी महाराज का मूषक चूहा महाराज थे। तो स्वामी कार्तिकेय प्रसन्न हो रहे थे कि मैं तो बहुत जल्दी आ जाऊंगा, इसका चूहा तो 2 पग ही चल पाएगा। दोस्तों चल दिया स्वामी कुमार कार्तिकेय और ब्रह्मांड के चक्कर देने के लिए, परिक्रमा देने के लिए निकल पड़ा। इधर गणेश जी चुप बैठे रहे। उनकी समझ में आया कि ये भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यदि मैं इनकी परिक्रमा कर दूं तो समझ लो मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर दी। दोस्तों भगवान गणेश ने भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की परिक्रमा कर दी और कहने लगे मैं देखे आ गया, परिक्रमा करके आ गया। इस बात से भगवान से प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से कह दिया ठीक है, आपकी दोनों पुत्रियों का विवाह हमारे गणेश के साथ कर दिया जाए। पता नहीं कब तक लौट कर आएगा कार्तिकेय, उसको कुंवारा ही रहने दिया जाए। दोस्तों इस प्रकार से रिद्धि सिद्धि से विवाह हो जाता है भगवान गणेश का। तो मैं समझता हूँ श्रीमान सोनू मार्कस कोले आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।